स्टूडेंट्स, आज हम पब्लिक फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करारोपण का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करारोपण का अर्थ क्या है, विशेषताएं और उसके उद्देश्य क्या हैं। सभी देशों में सरकार की आय के संसाधनों में करों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सभी सरकारें अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग केवल करों से प्राप्त करती है। करारोपण का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ, यह निश्चित नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शासन सत्ता के विकास के साथ साथ करारोपण का विकास हुआ है। सरकार के कर्तव्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक व्यय की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कर के संबंध में कहा जाता है, कर लगाने की कला एक बड़ी शक्ति है जिस पर समूचे राष्ट्र का ताना बाना आधारित होता है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व और समृद्धि के लिए यह उतना ही आवश्यक है जितना कि एक व्यक्ति की सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यह केवल नष्ट करने की शक्ति ही नहीं, वरन जीवित रखने की भी शक्ति है। अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ टैक्स, कर का अर्थ और परिभाषाएं। कर से हमारा तात्पर्य उस धनराशि से होता है जो सरकार अपने नागरिकों से अनिवार्य रूप से वसूल करती है ताकि वह सार्वजनिक हित के कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा कर सके। किंतु कर के भुगतान तथा उसके बदले में करदाता को मिलने वाले लाभ के मध्य कोई सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। यह सरकारी आय का एक मुख्य स्रोत होता है। डाल्टन के अनुसार कर किसी सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की जाएं अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जा सकता। डाल्टन की परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो कर अनिवार्य अंशदान है, किंतु अनियमित क्रियाकलापों के कारण दंड लगाया हुआ दंड नहीं है। इसलिए कर देना समाज में असम्मान और हीनता का द्योतक नहीं माना जाता है। सेलिंगमैन कहते हैं, कर एक अनिवार्य अंशदान है जो कि एक व्यक्ति द्वारा सरकार को उन व्ययों को पूरा करने के लिए दिया जाता है जिन्हें वह सामान्य हित के लिए करती है तथा जिनका संबंध कोई विशेष लाभ प्राप्त करने से नहीं होता है। कर सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए न्यायसंगत कहा जा सकता है, परंतु उसे मापा नहीं जा सकता। हम यह कह सकते हैं कि कर जहां एक और राज्य द्वारा जनता से प्राप्त किया जाता है, वहीं दूसरी ओर राज्य समाज को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है। करारोपण सिर्फ आय प्राप्त करने का संसाधन नहीं है, बल्कि यह विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सरकार व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कर वसूली करती है। हम अगर विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलेगा कि कर की एक उपयुक्त और सरल परिभाषा क्या हो सकती है। कर व्यक्तियों के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार सामान्य हित के कार्यों पर व्यय करती है और उसके बदले में करदाता को कोई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा प्रदान नहीं करती है। अब हम लोग यह जानते हैं कि कर की विशेषताएं क्या होती हैं। कर की जो पहली विशेषता है वो है कर अनिवार्य, अर्थात कर एक अनिवार्य देयता है। इसे देने से इनकार करने पर वैधानिक दंड मिल सकता है। प्रत्यक्ष कर जिस समुदाय या व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसे वह देना ही होता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु के उपभोग पर देय होता है। वस्तु का उपभोग न किया जाए तो वह कर देने से बच सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है सामूहिक हित पर व्यय। कर सभी नागरिकों को सामान्य हित के लिए किया जाने वाला व्यय भुगतान में अदा किया जाता है।
राज्य द्वारा कर सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है ताकि राज्य के खर्चों का भार सामान्य रूप से सभी उठाएं। कर से प्राप्त आय संपूर्ण समाज पर खर्च होती है, पर यह संभव है कि समाज के किसी अंग को या कुछ व्यक्तियों को अधिक लाभ मिले और कुछ को अपेक्षाकृत कम। कर का यह लक्षण करारोपण के क्षेत्र में होने वाले आधुनिक विकास की व्याख्या नहीं करता, अर्थात सामाजिक हित में किए जाने वाले खर्चों की अदायगी के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने वाले एक अस्त्र के रूप में इसके उपयोग की व्याख्या करता है। तीसरी विशेषता है, कर के बदले में कोई विशेष लाभ नहीं। सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती। करदाता को सरकार से किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। कर किसी सेवा का एवं सरकार द्वारा सुलभ किसी वस्तु का मूल्य अथवा कर के बदले किसी सुविधा या वस्तु देने का वादा नहीं होता है। अब हम देखेंगे करारोपण के उद्देश्य क्या होते हैं, कर क्यों लगाए जाते हैं, कौन से इनके उद्देश्य होते हैं। करारोपण का पहला उद्देश्य होता है राजकीय व्यय हेतु आय प्राप्त करना, अर्थात आर्थिक कार्यों के लिए राजकीय व्यय की आवश्यकता होती है और कर इसका सर्वोत्तम, लोचपूर्ण और सुगम संसाधन है। अतः आर्थिक कार्यों के लिए, विकास के लिए, राजकीय व्यय के लिए कर की आवश्यकता होती है। दूसरा उद्देश्य है नियमन एवं नियंत्रण करना। करारोपण के द्वारा लाभ, उपभोग, आयात, निर्यात आदि को नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए तंबाकू का उपभोग घटाने के लिए तंबाकू पर उत्पादन कर लगा देती है। आयातों को कम करने के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाकर उनका मूल्य बढ़ा देती है। यदि सरकार देश व समाज के हित में कुछ वस्तुओं का उपभोग कम करना चाहती है अथवा मौद्रिक व्यवहारों को सीमित करना चाहती है तो करारोपण के माध्यम से वह मूल्य बढ़ाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट उद्देश्य है संपत्ति की असमानता में कम करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में करारोपण का प्रयोग समाज के धन के पुनर्वितरण के लिए भी किया जाता है। एक और राज्य करारोपण के द्वारा धनी वर्ग से अधिक आय प्राप्त कर उनकी संपत्ति और आय को कम करता है, तो दूसरी ओर निर्धनों से कम कर लेकर उन्हें अधिक सुविधाएं देके उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। कर से प्राप्त आय को सरकार विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगाती है, जिससे उत्पादन, उपभोग, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मुद्रा प्रसार की रोकथाम। आधुनिक युग में करों का मुख्य उद्देश्य मुद्रा प्रसार की रोकथाम करना है। देश में मुद्रा का चलन अधिक हो तो राज्य भारी करों के द्वारा अतिरिक्त मुद्रा को हाथ में ले सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को मुद्रा स्फीतिजनक दोषों से बचाया जा सके। नेक्स्ट है स्थिरता के साथ विकास। राज्य आर्थिक विकास के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना किसी अन्य कार्य के लिए। राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता 1930 की महामंदी के बाद निरंतर महसूस की जा रही थी। अर्थव्यवस्था में विकास आधुनिक राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है और राज्य करों द्वारा प्राप्त आय को निवेश कर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है बच्चों भुगतान शेष। एक देश की अर्थव्यवस्था का अनेक देशों के लिए व्यापारिक संबंध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य के स्थिरता के प्रयास बढ़ जाते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष भुगतान शेष की एक महत्वपूर्ण समस्या है। यदि आयात निर्यात से अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि आंतरिक मांग आंतरिक पूर्ति से अधिक है। यदि निर्यात अधिक है तो स्थिति विपरीत होगी। राज्य की कर नीति पर भुगतान शेष का निर्धारक प्रभाव पड़ता है। देश के घाटे के भुगतान शेष को कर नीति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है संसाधन संग्रह। अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार संसाधन संग्रह करना करारोपण का एक मुख्य उद्देश्य है। विशेष रूप से अर्धविकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जहां आर्थिक विकास के अवसरों का प्राचुर्य होता है किंतु संसाधनों का अभाव पाया जाता है,
वहाँ करारोपण का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि न्यून उपभोग स्तर को सहन करने के बाद जब आर्थिक विकास से इन देशों में आय स्तर बढ़ता है तो लोगों की यह प्रबल इच्छा होती है कि उपभोग का स्तर भी ऊंचा किया जाए। संसाधन संग्रह के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कर लगाए जा सकते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष करों की बजाय अप्रत्यक्ष करों पर अधिक महत्व है। नेक्स्ट है बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करना। निवेश को प्रोत्साहित करना कराधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश राज्य द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना बहुत आवश्यक है। निवेश वृद्धि के लिए प्राथमिक आवश्यकता बचत में वृद्धि करने की है। इन देशों में विभिन्न प्रकार की बचतों पर कर न लगाकर राज्य की बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए। करों का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि बचत एवं निवेश की क्षमता एवं इच्छा को कम ना करें। अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक समय में करारोपण का उद्देश्य राज्य द्वारा आय प्राप्त करना नहीं, अपितु राज्य करारोपण को आर्थिक नीति के प्रभावशाली यंत्र के रूप में प्रयुक्त करता है एवं इससे कई उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलता है।